चलो अभी हम जा रहे हैं घर और डैडी के पास हमारी प्रिंसेस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपने टाइटल से ही देख लिया होगा कि आज हमारा डिस्चार्ज डे है एंड मैंने पहले से ही बात ले लिया क्योंकि मम्मी घर जाने वाले थे। धीरू भी घर पे है बिकॉज कुछ काम है इसलिए। एंड बेबी का आज नहीं हुआ है, वो लोग स्पॉन्ज ही करते हैं जब तक वो एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं फॉल ऑफ हो जाती। तो मैंने ना लिया और फिर मैंने बोला कि मैं अभी रेडी तो साइड में हो जाऊंगी, मम्मी को बोला घर जाओ। एंड अभी बेबी को लेके गए हैं जॉन्डिस टेस्ट के लिए बिकॉज आज हमारा डिस्चार्ज है तो उसका जॉन्डिस टेस्ट होगा। एंड बाकी के भी जो टेस्ट होते हैं वो हो जाएंगे। वो टेस्ट का रिपोर्ट आएगा 1 आवर में, उसके बाद हम लोगों को डिस्चार्ज मिलेगा। एंड अदर देन दैट आपको दिख ही रहा होगा मैं एग्जॉस्टेड लग रही होंगी क्योंकि वो पूरी रात जागती है और पूरा दिन सोती है। और उसको फीड करवा के सुला दिया था। अभी मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। और बाकी का तो कुछ नहीं है, मैं कुछ थोड़ा मेरा लिपापोती करूँगी इफ़ वो करने देगी तो, क्योंकि वो इफ़ जग जाएगी तो फिर वो नहीं करने देगी। तो बस वही था। देखते हैं हमारे बेबी को आज हम हमारे घर लेके जाने वाले हैं। वी आर सो एक्साइटेड। धीरे ने कुछ प्लानिंग तो किया है, लेट्स से घर जाके देखते हैं कि कुछ क्या है। प्रोसेसिंग वगैरह चल रही है, शाम तो हो ही जाएगी वैसे भी। एंड सब कुछ मेरा तो ऑल डन आया है, तो मुझे तो मतलब डॉक्टर ने बोला है गुड टू गो। अभी सिर्फ बेबी का जॉन्डिस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि उसको फिर रखना हो सकता है या नहीं हो सकता है। भगवान करे कुछ ना हो, बस वही मैं मान रही हूँ अभी तक तो। और होगा तो भी वो 80% 90% बेबीज़ में जॉन्डिस तो कॉमन है, लाइक न्यू बॉर्न में। तो इसलिए तो अभी मैं लंच करूँगी और उसके बाद मिलते हैं। आज के मेरे लंच में आया है 2 रोटी, राइस, दाल, ये शायद भिंडी है, पता नहीं कुछ मसाले वाली भिंडी है, सेवइयाँ है, सलाद है और ये भी नहीं पता है मुझे, शायद मटर की सब्ज़ी लग रही है। लेट्स सी। एक्चुअली मैं बार नहीं दिखाती बिकॉज मैं बार क्या ही खाना दिखाऊंगी, इसलिए ये मैंने उसके क्लोथ्स निकाल के रखे हैं बिकॉज वो अभी आएगी तो मैं उसको मतलब मूड में होगी तो मैं रेडी भी कर लूँगी ताकि फिर डिस्चार्ज के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हसल ना हो जाए। और ये मेरा सब कुछ रखना है बैग में, वो रख दूँगी। सुबह ये वाली तैयारियां चालू हो गई थी। धीर घर पे ये डेकोरेशन करवाए थे। डेकोरेशन वाले भी बहुत ही लेट आए थे और हमारे पैकेज में है ना एड ऑन के लिए हमको फ्लावर का पाथवे चाहिए था बट वो नहीं मिला था। तो धीर को सुबह वो फ्लावर्स भी सोर्स करने थे और उसके बाद खुद से ही वो पाथवे बनाना था। मीनवाइल मम्मी भी घर पे आ गई थी तो वो सब उन लोगों ने कर लिया। ओवरऑल डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हो गया। ये पाथवे जो है आप देख रहे हो वो बनाया है मम्मी और धीरज ने साथ मिलके। तो आप लोगों को ये वाला डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि धीर और मम्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। मुझे तो बहुत ही शानदार लगा बिकॉज़ ये कुछ अलग ही लगता है, एलिगेंट लगता है और ये सिंपल और अच्छा लग रहा है। तेरे को कार भी वॉश करवाने थी बेबी को घर लाने के पहले, तो कब से बोल रहे थे तो फाइनली वो भी करवाने चले गए। सो फाइनली मैं रेडी होके बैठी हूँ, धीर भी आ गए सब कुछ। इसकी मैंने जैसे बताया था कि जॉन्डिस की रिपोर्ट आने वाली है, उसका रिज़ल्ट में आया है कि उसको हल्का सा असर है, उसको फोटोथेरेपी देना होगा तो उसको डिस्चार्ज नहीं मिल सकता है, मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। बट मैं उसके साथ ही रहूँगी बट टेक्निकली हमको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो वही प्रोसेस चल रही है। घर पे सब कुछ करवाया हुआ है, डेकोरेशन ऐसा धीर बोल रहे थे। धीर का दिमाग ख़राब हो रहा है और अब हमको पता नहीं है कि मतलब घर जाते जाते काफ़ी टाइम हो जाएगा और सब कुछ जो सोचा था वो होगा नहीं, लाइक जैसे मुझे वीडियो लेनी थी या समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी अभी कैसे होता है कैसे नहीं, क्योंकि फोटोथेरेपी क्योंकि अभी हल्का सा असर ही है तो फोटोथेरेपी देना ज़रूरी। इफ़ हम वेट करेंगे ज़्यादा तो फिर ज़्यादा हो सकता है और वो रिस्क लेने से अच्छा है कि हम ये करें। और न्यू बॉर्न में वो बहुत ही कॉमन रहता है जॉन्डिस, मतलब मोस्टली लोगों को होता है, मोस्टली बच्चों को होता ही है। तो इसलिए
तो कोई नहीं, अभी वो तो जो भी ऊपर वाले की प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग से कुछ हो नहीं सकता एक्चुअली। और एनीवेज अभी मैं कर रही हूँ मेरा स्नैक्स, अभी आया है कॉर्नफ्लेक्स तो मैं वो खा रही हूँ। उसके बाद हम जैसे ही हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा तो हम जाएंगे घर और फिर वापस आएंगे। चलो अभी हम जा रहे हैं घर और डैडी के पास हमारी प्रिंसेस है ना डैडी? और मम्मी भी है यहाँ पे। वैसे तो मम्मी ले लेगी क्योंकि हमसे संभाली नहीं जाती है ये। बाय बाय टू दिस रूम एंड बेबी इज हियर। मिनिमल कार डेकोरेशन हमको हॉस्पिटल से ही करके दिया था और फाइनली हम फैमिली ऑफ 3 बन के जा रहे हैं। हम आए थे 2 और जा रहे हैं 3। हम बहुत ही लकी है कि हम हमारी लक्ष्मी को घर लेके जा रहे हैं। मैं सच में घर आते ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी, बट मैंने वो इमोशनल वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिया है। धीर मुझे बोल रहे थे ऐसा मत कर, तो इसलिए एंड फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। और फाइनली हमारी प्रिंसेस आ गई है। मम्मी ऊपर गई है और हमारे आगमन की तैयारी कर रही है, तो हम जा रहे हैं अभी लिफ्ट। लोग 3 ही लोग थे, तो मम्मी पहले नीचे से वीडियो ली, फिर ऊपर आके तैयारियाँ की, फिर हमने कैमरा वैमरा सेट किया अगेन, फिर मम्मी ने आगमन किया। तो ऑफकोर्स ज़्यादा लोग नहीं होते तो ये दिक्कत रहती है, कोई वीडियो लेने वाला नहीं होता है, कोई काम करने वाला नहीं होता है। तो बस फाइनली हमारी प्रिंसेस आ गई और उसका आगमन ऐसे हो रहा है जैसे पॉसिबल हुआ है उतनी मैंने क्लिप्स लेने की ट्राई की है और आपको दिखाने की ट्राई की है। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और इसके पैर के मतलब पायदान हमको लेने थे, बट वो अच्छे से पैर सीधे ही नहीं कर रही थी। जितने बार हम वो कंकु वाला कर रहे थे उतने बार वो ऐसे ही एकदम टाइट स्टिफ कर दे रही थी उसके पैर। एक्चुअली रात हो चुकी थी तो वीडियोस इतने तो ले नहीं पाए, बट जितने हो सके उतने मेमोरीज़ के लिए तो ले लिए हैं। सो नाउ वी आर एंटरिंग टू आवर रूम। एक्चुअली उसको भी पता चल गया कि मैं मेरे अपने रूम में जा रही हूँ, तो उसने भी आंखें खोल दी है, आप देख लो। उसके बाद हमने हमारे प्रिंसेस की केक कट की। केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और प्रिंसेस को नहीं खिला सकते इसलिए उसके डैडी ने मुझे खिला दिया और डैडी ने खाया और फिर उसके बाद नानी ने खाया। एक्चुअली दोनों साइड कैमरा सेट थे, इसलिए एक तरफ हम पोज दे रहे थे और दूसरी तरफ भी पोज दे रहे थे। Later that same evening. आफ्टर डिनर हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल अगेन उसके ब्लू लाइट के लिए। और ये देखना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और उनको पहले शांत कराओ, सुलाओ, उनके आँख पे पट्टी बांधी जाती है एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हम कंटिन्यूस उसको देखते जा रहे थे बिकॉज़ ये रात को सोती कम है और वो कम टाइम में ही उठ जाती थी। तो फिर हमको उसको सुलाते थे, फिर इसमें रखते थे, फिर सुलाते थे, फिर इसमें रखते थे। वैसे ही हमने और धीरू ने पूरी रात निकाली। को ये पट्टी दिख रही थी, वो पट्टी बांधनी ज़रूरी होती है क्योंकि उनकी आँखों में नहीं जाना चाहिए। तो ये पट्टी बांधने में ही वो उठ जाती थी। इतना टाइम लगा के हम उसको बहुत मुश्किल से सुलाते थे और फिर वो वापस उठ जाती थी। फाइनली सुबह 6:45 या ऐसा कुछ हो रहा था और तब धीरू थोड़ी देर के लिए सो गए और मैं इसको मॉनिटर कर रही थी। उसके बाद अगेन मैं सो गई और उसके बाद धीरू उसको मॉनिटर कर रहे थे। वैसे ही हमारी रात निकली और फिर हम दूसरे दिन डिस्चार्ज लेके घर चले गए।